लिब्रा के लिए देखेंगे कि लिब्रा के लिए इस वीक में क्या आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड मेरे को शफल करने होंगे, सॉरी 1 मिनट। आई जस्ट रियलाइज कि मुझे शफलिंग की ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स लिब्रा, एस ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक कार्ड और सॉरी ले लेती हूँ, नाइट ऑफ कप्स। देखो बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है आपके लिए भी लिब्रा। तो यहाँ पे इस डेक में से कुछ ले लेते हैं। लव बिगिंस, वेरी नाइस, ट्रम्प, ट्राइफ और थ्रोट चक्रा। चलो लिब्रा, कैसे हो तुला? आपके लिए देखेंगे इस वीक में आपके लिए क्या सजेशन आ रही है। पहला ही कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप अपने ऊपर काम करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो दिखाती है कि आप अपने आप को काम में अपने लिए ऐसा कुछ काम करें, कुछ ऐसा ध्यान दें किसी चीज़ के ऊपर जो आपको स्विफ्ट न्यूज़ ला कर दे। कुछ आप अपनी प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ देखें कि आप क्या कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ लिब्रा इस वीक में आपके लिए, कमिंग टाइम पे आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है आपकी। और कोई लेटर के थ्रू आ सकती है, कोई लेटर ऐसी मिल सकती है, फ़ोन कॉल आ सकता है, वर्ड ऑफ माउथ हो सकती है, कोई न्यूज़, अच्छी खबर आप सुनने को मिल सकती है जो आपको फ्रेश चीयरफुल बना देगी। ठीक है, तो कुछ एक्टिव रहने की कोशिश कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी में रहेंगे, ब्राइट आइडियाज आएंगे, न्यू एक्साइटिंग प्लान्स बना सकते हो, क्रिएटिव बने रहोगे इस वीक में, ये भी है। तो बहुत ही लवेबल एनर्जी आई है आपके लिए। फ्री सोचोगे, फ्री फील करोगे अपने आप को, पूरे कॉन्फिडेंट में रहोगे, इंटेलिजेंसी के साथ एक्स्ट्रावेटेड होकर रहेंगे, फियरलेस रहेंगे, रशिंग इनटू थिंग्स, कुछ चीज़ों को लेकर रश करेंगे, बट अपना पैशन फाइंड कर लोगे, पैशन को फाइंड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्योंकि पेज एस ऑफ वॉन्ड्स आया, देखो 2 कार्ड वॉन्ड्स की एनर्जी में। तो एस ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है कि कमिंग टाइम पे आपको बहुत सारा ऐसा कुछ मिल सकता है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, वेट कर रहे थे। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आप कुछ गेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिखाया ना कि आपको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको इंस्पायर्ड करोगे, आप अपने आप को इंस्पायर्ड कर लोगे उनसे। तो न्यू पैशन, कुछ पैशन में आपके तब्दीली आ सकती है। पैशनेट तो रहोगे अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, बट उस पैशन, कुछ न्यू पैशन, कुछ चीज़ों को न्यू ऐसे फॉलो करोगे, ऐसे उनकी तरफ न्यू अपना पैशन बनाओगे। स्पार्क बना रहेगा, क्रिएटिव बने रहोगे, इंथ्यूजिज्म रहेगा बना। ठीक है, एक्साइटमेंट बहुत बनी रहेगी। ठीक है, एक्साइटमेंट रहेगी, एक्साइटमेंट एंड पैशन रहेगा, पैशनेट होकर अपने लव की ओर बढ़ोगे। ठीक है, तो कुछ फ्लर्ट आपके साथ हो सकता है, कुछ फ्लर्ट, आप फ्लर्ट वाली नेचर में रहोगे, रोमांस को आगे बढ़ा सकते हो, अट्रैक्शन बनी रहेगी। वहीं पे देखो ये कार्ड जो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, ये दिखाता है कि कुछ कामों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। जहाँ पे आपके लिए इतनी अच्छी चीयरफुल एनर्जी आई है, वहीं पे ये भी है कि जो आप बहुत टाइम से आपको आप बहुत लोगों के लिए ये होगा कि आप बहुत टाइम से जो मेहनत करते आ रहे हो ना, वो मेहनत आपको, आपके लिए उसका फल मिल सकता है। ठीक है, थोड़ी सी और वेट करनी पड़ सकती है, बट क्योंकि जहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, नए मौके, न्यू पैशन, रोमांस सब कुछ मिल रहा है ना, वहीं पे उस कुछ चीज़ों का फल भी कुछ लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो बहुत मेहनती लोगों की मेहनत को दिखा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको जहाँ पे इतने अच्छे मौके मिल रहे, तो आप अपने लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। ठीक है, चाहे रिजल्ट उनका लॉन्ग आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम बाद निकले, बट इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी करो जो आपको
बहुत लंबे समय तक आपके लिए आपकी फेवर में रहे वो चीज़, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक आपकी तरफ बना रहे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ प्लान करने हैं, ठीक है। जैसे अपने लिए कभी कभी हम कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी अच्छी करते हैं तो जो हमें आगे चल के भी जैसे बुढ़ापे में पेंशन मिलती है, इस तरीके से आपको कुछ ऐसा अपने लिए क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो आगे का कार्ड है ना, 7 ऑफ पेंटिकल से आगे बढ़ते हैं। तो जो आगे का कार्ड है वो ये दिखाता, सॉरी, ये दिखाता है कि आपको नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि कोई कुछ बहुत तेजी से आपकी ओर बढ़ रहा है। अगर कुछ लोग अपने रिश्तों में किसी अपने ऑपोजिट पार्टनर का वेट कर रही है ना, तो कोई उनकी तरफ प्यार का कप लेके कुछ बड़ी ऑफर लेके बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस प्रपोजल हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि प्रपोजल भी हो सकता है आपके लिए बिजनेस के रिगार्डिंग। कुछ लोगों को जॉब का ऑफर हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए उनका लव अफेयर का अगर बात करूँ तो उनके लिए ऐसा रिश्ता आ सकता है, ऐसे वो अपने पार्टनर की तरफ से कुछ गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये होगा कि उनको नेगोशिएट करने का मौका मिल सकता है कुछ कामों में, जैसे बिजनेस डीलिंग में। रोमांस में बहुत अट्रैक्शन बनी रहेगी, यू नो। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना वो आपको आपको लगेगा कि वो फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये भी कार्ड दिखाता है लव बिगिन। अगर रिश्तों में प्यार की कमी महसूस हो रही थी ना, तो ये कमिंग टाइम पे आप अपने रिश्तों में वो कमी को जाता हुआ देखोगे, खत्म हो जाएगी। तो रिश्तों में वापस प्यार बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको दिखाता है कि नई शुरुआत को दिखाता है, शुरू से नई शुरुआत हो सकती है। तो कुछ लोगों को ऑफर आ सकती है अपने प्यार से, ठीक है। ये भी गल है, ये भी बात है कि आपको अपने प्यार से कुछ ऑफर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये दिखा रहा है आगे का ट्राइफ की जीत आपकी होगी। अगर कुछ मौके आपकी और बढ़ रहे हैं तो अगर वो आपकी फेवर में जाएंगे इस वीक में, ठीक है। आपको लव भी मिलेगा, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, वेल बैलेंस लाइफ होगी। तो वहीं पे ट्राइम्फ का कार्ड आया है, तो जीत किसकी? आपकी। जीत आपकी होगी, ठीक है। तो वहीं पे ये कार्ड आपको लिब्रा कहता है, क्राउन चक्र, थ्रोट चक्रा, कि आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन क्लियर करने होंगे, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करें, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करें, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत सारी बातें जो बोल नहीं पाते थे ना, तो उसको बोलने की कोशिश करो, हील करो, ठीक है। अनब्लॉकेज है, आपकी जो ब्लॉकेज है उसको दूर करो। आपको अपना थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज उसकी दूर करनी होगी, क्योंकि ये गले में होता है तो सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया ना। तो आपको अपने इमोशन और क्रिएटिव बनना होगा, अपनी एबिलिटी के साथ ऑनेस्ट होना होगा, एक्सप्रेस करें ट्रू बातें, ठीक है। जो आपके अंदर बाहर की है वो बातें, ट्रू बातें करें, ठीक है। तो आपको आपकी इनर वॉइस को सुनना होगा, ठीक है। अपनी इनर वॉइस को सुने, अपनी इनर वॉइस को सुनोगे तो आप कुछ बोलोगे, ठीक है। जब बोलोगे तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा। इसके लिए आप कुछ मुद्राएं होती है वो कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ये फिफ्थ एनर्जी है, ठीक है। तो ये इस चक्र को भी बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कई लोग विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। तो आपको इसको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो वर्ड है उनको उनमें प्योरिफिकेशन लाए, प्योर करें, प्योरली बात करें, ठीक है। तो आपको अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस करना होगा, बैलेंस करें, ठीक है। जितना भी हो सके अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, अपनी इनर वॉइस को सुने, कॉन्फिडेंट के साथ बात करें। जो भी आप मैसेज टाइप करते हो वो आपकी इनर वॉइस है, ठीक है। वो जितना हो सके अपने साथ ऑनेस्ट रहें, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ काम करें, ठीक है। अपने इस अगर आपका थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं होता ना, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यूट्यूब को सर्च करें कि आप और कैसे कर सकते हो अपना थ्रोट चक्रा इस वीक में बैलेंस।
अगर ये सब करोगे तो जीत आपकी है हर मसले में, हर काम में, ठीक है। ओके लिब्रा।